कहा जाता था कि एआईएमआईएम पार्टी जो है वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ती है। तो अब क्यों परेशान होने लगी है एआईएमआईएम पार्टी से, जब आपका ये कहना है कि एमआईएम पार्टी जो है वो चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को जो है जिताने के लिए और दूसरे जो है एक सेक्युलर पार्टी हैं उनको हराने के लिए चुनावी मैदान के अंदर आते हैं। लेकिन अब क्यों पेट में दर्द हो रहा है, क्यों नहीं हजम हो रहा है जब एआईएमआईएम की पार्टी चुनाव लड़ती है और जीतती भी है, और स्पेशली जब हिंदू कैंडिडेट जीतते हैं तब और भी ज़्यादा पेट में दर्द क्यों होने लगा है, और क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, और क्यों मजलिस को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। भी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है उत्तराखंड के अंदर। दो उम्मीदवार ने, और दोनों के दोनों जो हिंदू हैं, उन दोनों ही हिंदू उम्मीदवार ने एमआईएम की पार्टी से चुनाव लड़ा था हरिद्वार के अंदर, और 3 सीट पर टोटल चुनाव लड़ा था एमआईएम की पार्टी वहाँ पर, और उनमें से 2 की जीत हुई है, और दोनों के दोनों जो है हिंदू है, एक हिंदू भाई है और एक हिंदू बहन है। लेकिन जब से जीत हुई है एमआईएम पार्टी की हरिद्वार के अंदर, और हरिद्वार एक ऐसा जगह माना जाता है जहाँ पर हिंदू बहुमल एरिया है और ज़बरदस्त पकड़ है वहाँ पर, और हिंदू भाई वहाँ से जो है कैंडिडेट बनाए जाते हैं एमआईएम पार्टी से, और उनकी जीत हो जाती है। अब जब जीत जाते हैं, आपको भी हराया जाता है, कांग्रेस को भी हराया जाता है और बीजेपी को भी वहाँ पर हराया जाता है। तो जब जीत गई है एमआईएम की पार्टी तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। क्यों नहीं हजम हो पा रहा है, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि एमआईएम पार्टी ने मेहनत की इसीलिए उनके कैंडिडेट जीते हैं और वो जीतने के लायक है, जीतने के मुस्तहिक है। आप उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अब हुआ ये है दोस्तों कि दोनों जो जीते उम्मीदवार हैं उनको बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बार बार अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी जैसा कि हमेशा की तरह जो एक पॉलिटिक्स करती हुई आई है कि जैसे भी हो, चाहे खुद जीते नहीं तो अगर दूसरे जीते हुए हैं तो उनको ही खरीद लो, कुछ ऐसा ही जो है लफड़ा अब उत्तराखंड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन काबिल तारीफ़ है, यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी यहाँ पर एमआईएम के जो जीते हुए उम्मीदवार है और हिंदू भाई और हिंदू बहन की तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हमको मजलिस के अलावा कोई भी किसी भी पार्टी में जो है नहीं जाना है, और हमेशा हम इसी पार्टी से हमको पहचान मिली है और इसी पार्टी में हम रहेंगे। आने वाले वक्त में इसी पार्टी से जो है हम बड़े बड़े चुनाव के अंदर भी मैदान के अंदर उतरेंगे। काबिल तारीफ़ है यहाँ पर, और एक तरीके के सबक है उन मुस्लिम लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके का पॉलिटिक्स करते हैं कि जो बीजेपी की बी टीम या बीजेपी की हिस्सा है। लेकिन उनके लिए वो एक ज़ोरदार तमाचा है कि देखिए, आप नहीं तो कोई और जो है एमआईएम पार्टी के दामन थाम लेंगे, इससे पहले कि आप थामें, नहीं तो दूसरे लोग जो आकर एमआईएम और मजलिस का परचम बुलंद करेंगे। जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर हुआ, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर हुआ, ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि हिंदू जो है एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ते हैं हिंदू भाई, और वो जो है एमआईएम से जीत जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ भी हिंदू भाई हिंदू बहन जो है एमआईएम का परचम बुलंद करती है। उससे पीछे गुजरात के अंदर जाएं, वहाँ पर भी, वहाँ तो बल्कि हिंदू भाई के साथ जो है मिलकर जो है मेयर भी बना डालते हैं एमआईएम की पार्टी। इससे पहले कर्नाटक के अंदर जाएंगे, वहाँ पर भी आपके जीते हुए उम्मीदवार है, और औरंगाबाद के अंदर तो 1 दर्जन के आसपास जीते हुए हिंदू भाई की जो है कैंडिडेट जो एमआईएम का परचम बुलंद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। लेकिन यह हजम क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए हजम नहीं हो रहा है क्योंकि अब उनको लग रहा है कि यार हम जो एमआईएम को हल्के में ले रहे थे, ये तो धीरे धीरे अपना पैर पसार रही है, और ये धीरे धीरे बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही हरा रहा है ये तो, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक है दोस्तों। याद रहे आपको, बीटीपी इसीलिए खिलाफ है इन दोनों से, और इसीलिए एमआईएम से गठबंधन भी किया था, और इसीलिए एमआईएम को अपने साथ रखने की बात भी करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर छोटे से छोटे निकाय चुनाव के लेवल पर भी जो है उन्होंने, कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर जो है बीटीपी को हरा दिया था। आप सोचिए, दोनों ने गठबंधन कर लिया था राजस्थान के अंदर। तो इस तरीके से ये सबको पता है कि बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों एक ही है। लेकिन चूंकि बीजेपी और कांग्रेस ये समझ रही थी कि एमआईएम जो है आएंगे और वोटों का बिखरा होगा, बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता, कुछ ऐसा ही लेकिन ये सोच रहे थे। लेकिन हुआ ये है कि भाई एमआईएम ऐसे पॉलिटिक्स कर रही है कि ये तो कांग्रेस को भी हरा दे रही है और बीजेपी को भी हरा दे रही है। अब इससे जो है लोगों को जो सरदर्द है अब बढ़ने लगा है, इसीलिए चाहते हैं कि बस किसी भी तरीके के मजलिस को बदनाम करो, मजलिस को कमज़ोर करो, क्योंकि 2023 के अंदर इसी उत्तराखंड के अंदर जो है निकाय चुनाव होना है, और 2024 के अंदर आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव होना है। अब अगर यहाँ से पार्टी मजबूत होती है उत्तराखंड के अंदर, बेस मिल जाती है उत्तराखंड के अंदर, तो ये लोग काम करके दिखाएंगे, क्योंकि काम करने वाली पार्टी है, बोलने वाली पार्टी नहीं है। वैसे भी उत्तराखंड के अंदर पहले भी जब एमआईएम पार्टी का कोई भी स्टेबलाइजेशन था नहीं वहाँ पर, और फिर भी वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बार बार पहुँच कर उत्तराखंड
उत्तराखंड के लोगों की मदद कर रहे थे। जो लोग बाढ़ की अगर बात, ये वाकया अगर याद हो, वहाँ पर भी हज़ारों लाखों रुपए खर्च, करोड़ों रुपए खर्च किए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जब इनकी पार्टी नहीं थी। अब तो इनकी पार्टी वहाँ पर हो गई है और बाकायदा इनके जीते हुए लोग हैं, तो अब तो एमआईएम और भी अच्छा काम करेगी। तो इसका असर जो है अगले साल 2023 के अंदर जो निकाय चुनाव होगा उसके ऊपर पड़ने वाला है, और वो फिर असर जो है आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एमआईएम बढ़ेगी उत्तराखंड के अंदर। इसीलिए इससे बेहतर यही है कि इस पार्टी को जो है ख़त्म ही कर दो, इनका जो बेस बना है उस बेस को ही तोड़ दो, और वो जो जीते हुए लोग हैं उनको जो है किसी न किसी तरीके से अपने आप पाले में कर लो। हुआ यही दोस्तों कि पूरी तरीके से अफवाह फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, पूरी तरीके से जो है ये बात बताने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि भाई एमआईएम के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं अब तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जबकि खुद उम्मीदवार ने इस चीज़ को मना किया कि नहीं, हम किसी पार्टी में नहीं। हाँ, बेहतर ये है कि जो एक पार्टी में गया हुआ था और वो दोनों के दोनों लोग वहाँ पर उनके इन्विटेशन था, वहाँ पर गए, खाना वाना खाए, उसी चीज़ को फ़ोटो लेकर जो है सोशल मीडिया पर वायरल किया, और सोशल मीडिया पर जो है बीजेपी वालों ने बताया कि वो जो जीते हुए हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि वो लोग जो है अभी भी एमआईएम के अंदर है और एमआईएम में ही रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एमआईएम से कितने घबरा गए हैं लोग, एमआईएम से कितने ज़्यादा डर गए हैं लोग आने वाले वक्त में। ये तो एक छोटा सा प्रचार है दोस्तों, ये तो छोटा सा एक ट्रेलर है। आने वाले वक्त में अभी पूरी मूवी चलनी है, पूरा मूवी, पूरा पिक्चर देखना लोगों को बाकी है। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से, भले ही देर है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है एमआईएम को भरने में, लेकिन ये बात बिल्कुल सही और दुरुस्त और हक 100% सही है कि आने वाले वक्त में इनके एमएलए होंगे, इनके एमपीज़ होंगे, और लोग इनसे आकर जो है बोलेंगे कि हमारे साथ गठबंधन करिए और सरकार बनाते हैं। क्यों? इसलिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए एमआईएम आगे बढ़ेगी क्योंकि ये सही पॉलिटिक्स करती है। भले ही लोगों को लगता हो, लोग निगेटिव वे में इनकी बातें करते हों, लोग इनका छोटे छोटे क्लिप लेकर जो है बदनाम करने की कोशिश करते हों, लेकिन हक और सच यही है कि ये काम करके इन्होंने दिखाया है और ये काम कर दिखाते हैं, और इसी बुनियाद पर लोग इनको पसंद करेंगे, चुनेंगे आने वाले वक्त में, और इनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है बहुत जल्द जो है आने वाले कुछ वक्तों में एमआईएम बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, नेशनल पार्टी बनेगी, और जो है नेशनल लेवल पर जो है एक ज़बरदस्त विपक्ष के रूप में काम भी करेगी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।